नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉलिडे पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 18 नवंबर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया? इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाल ही में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू करेगा। अब बात करते हैं पेशा की, तो यह 1996 का अधिनियम है और दिल्ली भूरिया समिति के सिफारिश पर बनी थी। इसका उद्देश्य जनजातियों को मजबूत बनाना और विस्तार करना है। अब तक 10 राज्यों में यह पेशा अधिनियम लागू हुआ था और अब मध्य प्रदेश भी इसे लागू करेगा। यह अधिनियम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लागू किया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप पे मध्य प्रदेश। ये है मैप पर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11 और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुरुआत किया है? इसके विकल्प हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभी शुरुआत किया है। डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत 2018 में हुआ था। इसका उद्देश्य डिजिटल मोर्चा पर महिलाओं को सुरक्षित व मजबूत बनाना और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इस समय रेखा शर्मा हैं और इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? इसके विकल्प हैं नासा, जाक्सा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। नासा ने हाल ही में आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नासा की, तो नासा यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब बात करें आर्टेमिस की। आर्टेमिस फर्स्ट जो है यह बिना चालक दल के चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला मिशन है। यह ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का पहला एकीकृत उड़ान परीक्षण है। यह 16 नवंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसके विकल्प हैं डेनमार्क, भारत, इंडोनेशिया, फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत इस सूचकांक में 8वें स्थान पर है। और बात करें जलवायु परिवर्तन सूचकांक की, तो यह सूचकांक जर्मन वॉच और इसके सहायक न्यू क्लाइमेट संस्थान और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक में देख लेते हैं भारत का स्थान क्या है। पहला बात करें मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 135 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत विश्व में इस्पात के उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसके विकल्प हैं दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। भारत हाल ही में
विश्व में उस इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बात कर लेते हैं भारत में इस्पात संयंत्र के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, यह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। अब भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है, यह भी सोवियत संघ के सहयोग से बना था। राउरकेला स्टील प्लांट यह उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से यह बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य का उच्च न्यायालय हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाएगा? इसके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाएगा। अब देखते हैं मैप पे उत्तराखंड को। ये है मैप पे उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। बात करें उत्तराखंड की कैपिटल, इसकी कैपिटल है देहरादून। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? इसके विकल्प हैं विवेक जोशी, राजीव गर्ग, निर्मल सिंह, सौरभ शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक जोशी। विवेक जोशी को सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में बैंक के कार्य संचालन के सांविधिक आधार पर प्रावधान किया गया था। इसका परिचालन 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुआ। अब बात करें आरबीआई की हेडक्वार्टर का, तो आरबीआई की हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए किस देश को सौंपा गया है? इसके विकल्प हैं थाईलैंड, भारत, चीन, ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत को G20 2023 की अध्यक्षता सौंपा गया है। बात करें G20 की, G20 शिखर सम्मेलन भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना 1999 में हुआ था और इसमें 19 प्रमुख देश और यूरोपियन संघ का समूह शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसके विकल्प हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? इसके विकल्प हैं अमेजन, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन। अमेजन हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी है। बात करते हैं अमेजन की, तो अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में शिव नारायण ने कौन सा पदक जीता है? इसके विकल्प हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं शिव नारायण की, तो ये हैं शिव नारायण। अब बात करें शिव नारायण के खेल का संबंध है शूटिंग से। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की शुरुआत 1967 में हुआ था और इस बार 2022 में दक्षिण कोरिया में खेला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होते हैं। पिछली क्लास के सवाल के उत्तर देख लेते हैं।
पिछली क्लास का जो पहला प्रश्न था, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला प्रश्न है कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी 2025 में कौन सा देश करेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। आज का सवाल आपके लिए है, हाल ही में 17वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है, इसके विकल्प हैं इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।